हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान चैप्टर 10th हमारा चल रहा था गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन फोर्स। इसका आज हम पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 8 तक इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपको दिया जाएगा, उदाहरण के रूप में हम इसको हल करते हैं। तो हमने एक उदाहरण कर लिया। सेकंड उदाहरण हम देखते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 kg, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान दे रखा है 50 किलोग्राम, तो उस वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा? तो उस वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा? तो एक क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें जो दिया है वो लिखना है। जैसे हमें दे रखा है वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान m 50 किलोग्राम। हमें निकालना है वस्तु का पृथ्वी पर भार, वस्तु का पृथ्वी पर भार, ये हमें ज्ञात करना है W। और G का मान हमें दे रखा है, G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें G का मान दे रखा है और हमें वस्तु का पृथ्वी पर भार है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वस्तु का भार का सूत्र क्या होता है। वस्तु का भार W बराबर m इंटू जी। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? वस्तु का भार कहलाता है। तो W बराबर m का मान हमें कितना दे रखा है? 50, और g का मान कितना दे रखा है? 9.8। तो जब इसको हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 5 40, 45 49, तो 490। और भार है, उस भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो कितना हो जाएगा? भार कितना होगा? 490 न्यूटन। तो जब हमें कुछ मान दे रखे हैं तो हम आसानी से उसके भार की गणना कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है, वो भी हम देखते हैं। जो उदाहरण में हमें दे रखा है कि एक ईंट जिसकी विमाएं दे रखी है, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। तो परीक्षा में जो 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सामान्यतः इस टाइप का क्वेश्चन, तो वो हम हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि एक ईंट जिसकी विमाएं, एक ईंट जिसकी विमाएं हमें दे रखी है कितनी? 30, 15 और 10 सेंटीमीटर है। 30, 15 और 10 सेंटीमीटर है। तो एक ईंट है जिसकी विमा में दे रखी है तथा इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तथा इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। यानी विमाएं हमें साथ दे रखी है और उसके साथ साथ इस वस्तु का जो द्रव्यमान भी हमें दे रखा है। ये ईंट जमीन पर निम्नलिखित 3 तरीकों से रखी जा सकती है। यह ईंट जमीन पर निम्नांकित
3 तरीकों से रखी जा सकती है। अब वो 3 तरीके कौन से हैं? सबसे पहले इसमें दे रखा है 15/10 वाले भाग को जमीन पर नीचे की ओर रखकर वाले भाग को जमीन पर नीचे की ओर रखकर। तो पहली स्थिति में दे रखी है कि 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर वाले भाग को जमीन पर नीचे की ओर रखकर। दूसरी स्थिति में दे रखी है 30/10 10 सेंटीमीटर वाले भाग को जमीन पर नीचे की ओर रखकर। और थर्ड स्थिति दे रखी है 30/15 15 सेंटीमीटर वाले भाग को जमीन पर नीचे की ओर रखकर। तो ये 3 स्थिति दे रखी है। अब उसके बाद में हमें ज्ञात करना है, तो इन स्थितियों में ईंट का प्रणोद तो तीनों स्थितियों में ईंट का प्रणोद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक स्थिति में ईंट का प्रणोद और उसके साथ साथ तथा तीनों स्थिति में जमीन पर लगने वाले दाब को गणना करनी है। तथा तीनों स्थितियों में लगने वाले दाब की गणना करनी है। जमीन पर लगने वाले दाब की गणना करनी है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें ईंट की विमाएँ दे रखी है 30, 15 और 10 सेंटीमीटर की विमा है और उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और ज़मीन पर 3 तरीक़ों से रखी जा सकती है और तीनों स्थितियों में हमें प्रणोद और तीनों स्थितियों में ज़मीन पर लगने वाले दाब की गणना है वो हमें करनी है। ठीक है। अब इसमें हम जानते हैं, सबसे पहले जो दिया है वो आपको लिखना है। ईंट की विमाएँ ये हमें दे रखी है, कितनी है? 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये क्या है? ईंट की विमाएँ हैं। ईंट का द्रव्यमान 5 kg, ईंट का द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम है। प्रणोद हमें निकालना है और तीनों स्थितियों में दाब तीनों स्थितियों में दाब की गणना भी हमें करनी है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं प्रणोद। तो प्रणोद बराबर क्या होता है? दाब बटा क्षेत्रफल। प्रणोद बराबर दाब बटा क्षेत्रफल। तो ये हमने देखा था, सॉरी। अब देखो हमने देखा था यहाँ पे प्रणोद ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि बल F बराबर क्या होता है? mg होता है। यही तो हमने पढ़ा था। F बराबर क्या होता है? mg। तो F बराबर द्रव्यमान कितना दे रखा है? वस्तु का द्रव्यमान 5 kg। तो 5 × गुरुत्वीय त्वरण g का मान ऊपर देखो कितना दे रखा है? गुरुत्वीय त्वरण g। तो g का मान अगर नहीं भी दिया जाए उस स्थिति में हमें मान लेना है कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये फिक्स होता है। तो इसको 9.8 से गुणा करते हैं तो 4 45 4 49 तो 490 न्यूटन। ठीक है। कितना होगा? 490 न्यूटन। अब देखो इसमें जब इसको गुणा करते हैं तो लगभग ये पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 49 न्यूटन। तो बल का मान कितना प्राप्त होता है?
49 न्यूटन। ठीक है, और ईंट का द्रव्यमान प्रत्येक स्थिति में समान है, इसलिए जमीन पर रखने पर प्रणोद भी समान होगा। तो तीनों स्थितियों में हमें यदि प्रणोद ज्ञात करना है तो ये प्रणोद क्या होता है? बल। तो प्रत्येक स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण G समान है और द्रव्यमान का मान भी समान है, इसलिए जो प्रणोद है वो प्रणोद का मान कितना होगा? 49 न्यूटन होता है। तो प्रणोद बराबर कितना हो जाएगा? 49 न्यूटन। तो ये प्रत्येक स्थिति में प्रणोद का मान होता है। अब हम उसके बाद में आगे ज्ञात करते हैं। ये पहली स्थिति जो है उसको हम हल करते हैं। पहले ये 15 बाई 10 सेंटीमीटर वाले भाग को जमीन पर नीचे की ओर रख कर, तो इसके लिए हम यहाँ ज्ञात करेंगे। तो ये ध्यान रखना, प्रणोद तो प्रणोद कितना आया? 49 न्यूटन। तो अब हम देखते हैं प्रथम स्थिति में ए, तो इसके लिए हमें दाब की गणना करनी है। तो पहली स्थिति में यदि हम दाब की गणना करें तो हमें पता है कि जो बॉक्स है उसको इस प्रकार से रखा गया है। ठीक है, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को थोड़ा इस प्रकार से रखा गया है, इस प्रकार से इस बॉक्स को रखा है ये, और इसकी विमा है ये 15 और ये 10 सेंटीमीटर और ये विमा कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये पहली स्थिति है। तो वह साइड जिस ओर इस ईंट को ज़मीन पर रखा गया है तो उस साइड है 15 बाई 10 सेंटीमीटर। तो ये 15 और 10 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है, इस हिस्से को कहाँ पे रखा गया है? ज़मीन के ऊपर की तरफ इसको रखा गया है। ठीक है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इसको यदि मीटर में करें तो 15/100 मीटर तो कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। तो पहली स्थिति में जो मीटर में मान कितना आता है? 0.15 मीटर। और दूसरी स्थिति है उसमें 10/100 मीटर बराबर 0.1 मीटर। तो दूसरी स्थिति में जो मीटर का मान है वो कितना प्राप्त होगा? 0.1 मीटर। अतः ईंट के दिए गए भाग का क्षेत्रफल, अतः ईंट के दिए गए भाग का क्षेत्रफल, तो ईंट के दिए गए भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई इसमें कितनी है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई है 0.15 इंटू 0.1। जब इसको हम गुणा करते हैं तो हमारे पास जो मान आता है वो आता है 0.015 मीटर स्क्वायर, 0.015 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास अब क्या प्राप्त हुआ है? इसे दिए गए भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है। और हम जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है? प्रणोद बट्टा क्षेत्रफल। यही तो होता है, दाब बराबर क्या होता है? प्रणोद बट्टा क्षेत्रफल। अब देखो हमने प्रणोद ज्ञात किया था, तो प्रणोद हमारे पास कितना आया था? 49 न्यूटन, यही तो आया था। तो प्रणोद का मान कितना है? 49 और क्षेत्रफल कितना है? 0.015। अब 49 में 0.015 का जब हम भाग देते हैं तो 32.66 उत्तर हमें प्राप्त होता है। अब देखो दाब,
दाब का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम क्या बोल सकते हैं, पास्कल। क्या बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम क्या बोल सकते हैं, पास्कल। तो हमें इतना मान प्राप्त होता है जब वस्तु को इस प्रकार से रखा जाता है। तो ये आपको एक चीज़ है वो ध्यान में रखनी है। सेकंड, हमें दूसरी स्थिति दे रखी है 30 बाई 10 सेंटीमीटर वाले भाग को। दूसरी स्थिति है वो ज्ञात करनी है। तो प्रथम के लिए हमारे पास उत्तर कितना आया था, चलो यहाँ पे लिखते हैं जो गणना हमें की है, 3266.66 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं पास्कल। दूसरी स्थिति में जो वस्तु है उसको या ईंट को 30 बाई 10 सेंटीमीटर वाले भाग को जमीन पर नीचे की ओर रखकर दाब की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमें देखो इसमें इतना ही रखना है 30 सेंटीमीटर, और जब 30 सेंटीमीटर है उसमें हम भाग देते हैं 100 का, तो वो मीटर में आ जाएगा। तो उत्तर कितना आता है वो हमें देखना है। तो कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर। तो उत्तर कितना आएगा, 0.3 मीटर। इसी प्रकार 10 सेंटीमीटर को हम रखेंगे तो 10/100 तो 0.1 मीटर। अब ईंट के दिए गए भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई 0.3 है और चौड़ाई कितनी है, 0.1। और जब इसको हल करते हैं तो 0.003 हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 0.03 मीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल प्राप्त होता है। और हमें पता है कि दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम ये मान रख देंगे 0.03। तो जब इसको आगे हल करते हैं, जो अगली स्टेप में जब इसको हल करते हैं तो हमारे पास जो मान आता है वो कितना आता है, 6633.33। कितना आएगा, 1633.33 और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं पास्कल। तो हमारे पास जो मान आता है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा दूसरी स्थिति में। और दूसरी स्थिति में जो बक्सा है उसको इस प्रकार से रखा गया है। दूसरी स्थिति में इस बक्से को इस प्रकार से रखा गया है। ठीक है, और जिसमें एक विमा है वो तो 30 सेंटीमीटर की है, तो नीचे वाली तो 30 सेंटीमीटर है, और जो खड़ी है ये वाली ये 10 सेंटीमीटर है, और थर्ड की स्थिति क्या है, ये वाली ये 15 सेंटीमीटर है। और जब द्वितीय स्थिति में इस प्रकार से उससे ईंट के टुकड़े को रखते हैं तो हमारे पास जो दाब होता है उसका मान आता है 1633 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, पास्कल कह सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी स्थिति की। तो तीसरी स्थिति में ईंट है उसको किस प्रकार से रखा जाता है, 30 बाई 15, 30 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। तो अब ईंट को इस प्रकार से रखा जाता है कि ये जो स्थिति है इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ये 30 सेंटीमीटर का है, और उसके बाद में ये जो यहाँ पे स्थिति तैयार होगी नई, जो नई स्थिति है, चलो इसको यहाँ बनाते हैं, ये वाली ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक, इस प्रकार ये हमारी दूसरी स्थिति है। अब इसमें ये 30 और ये 15 और ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। सेम स्थिति वही करनी है, 30 बाई 15। तो
तो इसी में सिर्फ करेक्शन करते जाना है। ये 15 सेंटीमीटर, तो जब इसको मीटर में चेंज करते हैं तो कितना आएगा 0.15 मीटर हमें प्राप्त होता है। अब जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारे पास जो क्षेत्रफल का मान प्राप्त होता है, तो लंबाई हमने लिख दी और चौड़ाई 0.15, और जब इसको हल करते हैं तो 0.045, तो कितना आएगा 0.045 मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। अब हम ज्ञात करते हैं दाब, तो दाब बराबर क्या होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल, तो ये कितना है 0.045, और जब इसको हम हल करते हैं तो उस स्थिति में 1088.88 मान हमें प्राप्त होता है। तो कितना होगा 1088.88 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हमें मान प्राप्त होता है। तो थर्ड स्थिति में जो दाब का मान होगा वो क्या होगा 1088.88 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं पास्कल। और हमारे पास जो बल का मान प्राप्त हुआ वो कितना हुआ था 49 न्यूटन, जिसको हम बल बोल सकते हैं या प्रणोद भी कह सकते हैं। तो प्रणोद कितना है प्रत्येक स्थिति में 49 न्यूटन। और जब ईंट को 3 अलग अलग स्थितियों में रखा जाता है, जैसे पहले की स्थिति थी, पहली स्थिति में हमने ईंट को रखा था तो उसकी जो विमा हम ले सकते थे, तो उसका मान कितना था 15 बाई 10 सेंटीमीटर। दूसरे में हमने रखा था 30 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर में, और थर्ड स्थिति में हमने रखा था 30 बाई 15 सेंटीमीटर वाले भाग को ज़मीन पे रख के हम उस द्वारा लगने वाले दाब की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने न्यूमेरिकल्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको इस वीडियो के अंतर्गत जाना, और हमारा अगला वीडियो रहेगा तो इस वीडियो के अंदर हम उत्प्लावकता के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं।